में छठ पूजा का आयोजन इस बार गहरे विवादों में घिरा हुआ है, जो राजनीतिक दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण बन गया है। एक और आम आदमी पार्टी अपने रुख में अस्पष्ट है और जनता की धार्मिक आस्था का सम्मान करते हुए छठ पूजा को बिना किसी रुकावट के संपन्न करवाने का प्रयास कर रही है। वहीं दूसरी ओर केंद्र सरकार के अधीन दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा कुछ प्रमुख स्थलों पर पूजा की अनुमति नहीं देने के कारण इस मसले ने राजनीतिक रंग ले लिया है। आइए इस पूरे प्रकरण को समझते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या राजनीति और सियासी समीकरण छुपे हैं। छठ पूजा न केवल एक धार्मिक आयोजन है, बल्कि उत्तर भारत, विशेष रूप से बिहार और पूर्वांचल से जुड़े लोगों के लिए आस्था का प्रतीक है। दिल्ली में निवास करने वाले लाखों पूर्वांचली निवासियों के लिए यह पर्व उनकी सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान को सजीव रखने का माध्यम है। आप सरकार पिछले कई वर्षों से छठ पूजा के आयोजन को बढ़ावा दे रही है और पहले जहां केवल 60 स्थलों पर पूजा होती थी, अब यह संख्या 1000 से अधिक घाटों तक पहुंच गई है। इस पहल से सरकार ने पूर्वांचली समुदाय को दर्शाया है कि वह उनकी आस्थाओं का सम्मान करती है और उनकी परंपराओं का समर्थन करती है। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी और उनके मंत्रिमंडल ने छठ पूजा के लिए व्यापक इंतजाम भी किए हैं। यमुना घाटों सहित कई स्थलों पर सफाई, सुरक्षा, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और अन्य सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा गया है, ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। इसके अलावा छठ पर्व के लिए 7 नवंबर को सार्वजनिक अवकाश की घोषणा करके आप सरकार ने एक महत्वपूर्ण संदेश दिया है कि वह दिल्ली के पूर्वांचली समाज के साथ है। डीडीए ने यमुना घाटों पर छठ पूजा की अनुमति देने से मना कर दिया है, जिसका कारण यमुना में प्रदूषण को बढ़ने से रोकना बताया गया है। इस निर्णय ने एक राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया है। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने भाजपा पर तीखा हमला करते हुए कहा, यह निर्णय पूर्वांचली समाज की धार्मिक भावनाओं को आहत करने और राजनीति के लिए लिया गया है। सौरभ भारद्वाज ने भाजपा पर आरोप लगाया कि वह डीडीए के माध्यम से दिल्ली के लोगों की आस्था पर कुठाराघात कर रही है और एक समुदाय विशेष के खिलाफ भेदभाव कर रही है। दिल्ली सरकार ने दावा किया है कि छठ पूजा के दौरान पर्यावरण संरक्षण के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। उनका कहना है कि हर साल की तरह इस बार भी यमुना के घाटों पर प्रदूषण नियंत्रण करने के पर्याप्त इंतजाम है और किसी प्रकार की हानि नहीं होगी। इसके बावजूद डीडीए द्वारा पूजा पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय दिल्ली के निवासियों को खल रहा है। आपका कहना है कि उनकी प्राथमिकता जन सेवा और धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों पर आधारित है। वह भाजपा की राजनीति का कड़ा सामना करेंगे। इस विवाद ने एक बार फिर से दिल्ली में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच की खाई को उजागर कर दिया है। आपका आरोप है कि भाजपा अपने राजनीतिक हितों के लिए छठ पूजा जैसे धार्मिक मुद्दे पर हस्तक्षेप कर रही है। भाजपा के कई नेताओं का कहना है कि यह फैसला प्रदूषण को देखते हुए सही है, लेकिन आपका तर्क है कि केंद्र सरकार जानबूझकर दिल्ली के समाज में विभाजन पैदा कर रही है। आप सरकार ने जनता के धार्मिक और सांस्कृतिक अधिकारों की रक्षा का आश्वासन दिया है और सभी विवादों के बावजूद इस पर्व के आयोजन को सफल बनाने का संकल्प लिया है। ये विवाद न केवल धार्मिक आस्थाओं का मामला है, बल्कि राजनीतिक सियासत का भी प्रतीक बन चुका है। आपका स्पष्ट रुख यह दिखाता है कि वह दिल्ली वासियों की धार्मिक स्वतंत्रता के साथ खड़ी है और उनके अधिकारों के लिए मजबूती से लड़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट्स, NBT ऑनलाइन।